नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम मृत्यु में। आज के इस वीडियो में कुछ नए मोरल जो सिद्धांत होते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को उकेरने के लिए, उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि व्यक्ति मनुष्य तो होता है, बट वो मनुष्य नहीं होता। उसका जो तन है, जो बदन है, वो ढांचा अवश्य मनुष्य का हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मानवता का जो विशाल वृक्ष है वो हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हम एक अंध युग में जी रहे हैं। अंध युग से तात्पर्य है कि आज का जो समाज है, आज का जो व्यक्ति है, वो संवेदन शून्य है, जिसे हम संवेदनहीन भी कह सकते हैं। अपने अस्तित्व को कैसे समझें, और सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो ईश्वर के अस्तित्व का। ये अनादिकाल से इस पर शोध होते रहे, क्या ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। तो ईश्वर एक गूढ़ तत्व है, उसे किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यानी कि साइंस विज्ञान भी आज तक उसके अस्तित्व को नहीं बता पाया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने जो अपने तर्क दिए हैं, जिन्हें परमात्मा का नाम दिया है, परम आत्मा, यानी कि वो एक आत्मा है और ये हम सब के अंदर पाई जाती है। ईश्वर का अस्तित्व हम ही से है। जब हम नहीं होंगे तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रह जाता। ईश्वर एक परिकल्पना है, एक सिद्धांत है। जैसे कि दार्शनिक ओशो जी कहते हैं कि ईश्वर जो गॉड इज क्रिएटेड बाय मैन टू escape from fear. He made God an idol and they set up in the temple and began worshipping to hide his or her weaknesses. ये जो है उन्होंने कहा, ये सत्य है। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित है, अधिक शिक्षित है, वो उतना ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ रखता है। एक सिद्धांत है, एक परिकल्पना है। अगर आप देखें इस प्रकृति को, पैंथिज्म जिसे कहते हैं, यानी कि ईश्वर एक प्रकृतिवाद। जो महान दार्शनिक थे ग्रीक के, ऋषियों ने भी कहा था रिटर्न टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। यानी कि प्रकृति में ईश्वर का वास है, जो परम आत्मा है, जो हम सबके अंदर पाई जाती है और ये सभी जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। लेकिन उनके अंदर वो जो तर्क शक्ति है, सोचने की शक्ति है, बुद्धि है, उनके पास नहीं होती। मनुष्य के पास वो बुद्धि है, क्षमता है, विलक्षण प्रतिभा है, और वो अपनी ज्ञान मीमांसा, अपनी परिकल्पनाओं से, सिद्धांतों से वो अनेक गूढ़ तत्वों की भी रचना करता है और कर रहा है। तो मेरा जो मंतव्य है, जो मेरा सिद्धांत है, वो ये है कि मैं ईश्वर को उस रूप में मानूं जिस रूप में है। अर्थात उसे आप देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, उसका कोई रंग नहीं है, कोई जुगति, कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। जैसे कि शिवदास जी ने भी कहा है, उनका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना जुगति है, न जाति है, मतलब एक निर्गुण, इसका कोई गुण ही नहीं है। वो ईश्वर के तुल्य होता है। और हम सब क्या होते हैं कि अंध जो भक्ति होती है, अंधविश्वास होता है, व्यक्ति उसी में अपना समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन, यूँ कह ले कि अपने जिंदगी का अधिकतर हिस्सा इन व्यसनों में व्यतीत कर देता है और वो अपनी जिंदगी की जो तरक्की होती है वो उससे वंचित रह जाता है। ईश्वर एक अनुभूति है, एक परम आत्मा है। आप उसे आत्मा से जोड़िए। आप कोई गलत कार्य करते हैं, किसी को कष्ट या तकलीफ देते हैं और फिर आप आराधना स्तुति करते हैं, तो उसका कोई फल नहीं है, उसका हमेशा प्रतिफल ही होता है, अनुकूल नहीं होता है। लोग ऐसे करते हैं, और ऐसे भारत देश में नहीं, अधिकतर समस्त देशों में। तो 2500 साल पहले एक महामानव का उदय होता है, एशिया में भी और यूरोप में भी। हमारे देश में गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी कहा जाता था, वो परम ज्ञानी थे। उन्होंने जो तपस्या करके जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, हासिल किया, और उन्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। यानी कि जब ज्ञान आ जाता है तो आप सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। और ये सांसारिक बंधन मतलब अनावश्यक बंधन जो आपको बांधे रखता है, आप उससे कभी उबरना नहीं चाहते, निकलना नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर आप एक जानवर की भांति जीवन व्यतीत करने की स्थिति आ जाती है। और हम सभी यही कर रहे हैं।
हम आज के इस 21वीं सदी में होकर भी आज पहले से ज़्यादा रूढ़िवादी हो चुके हैं, अंधविश्वासी हो चुके हैं, आडंबरवादी हो चुके हैं। और हमारे अंदर जो संवेदना, जो आपके अंदर अनुराग होता है, जो आपके अंदर वो प्रेम होता है, जो आपके अंदर दया नाम की एक बहुत बड़ी वस्तु होती है, जो ईश्वरीय गुण कहा जाता है, ये सब खत्म हो गई हैं। आज व्यक्ति स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का कोई सगा नहीं है, किसी का भी वो अहित कर सकता है और वो हमेशा करता रहा है। यूरोप में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उन्होंने होली स्पिरिट का अनुभव किया कि आई एम द सन ऑफ गॉड, गॉड सेंट मी टू टेक द पीपल ग्रीफ एंड सिन। और उन्होंने देखा ईश्वर के तुल्य थे, वो ईश्वर के भेजे हुए दूत, ईश्वर के भेजे हुए सन पुत्र। तो जो व्यक्ति के अंदर दया है जरा से भी, और सबसे बड़ी चीज होता है ज्ञान। जो पढ़े लिख लेते हैं उन्हें ज्ञानी नहीं कहा जा सकता, उन्हें प्रशिक्षु कहा जाता है, उन्हें एक अभ्यस्त ज्ञान कहा जा सकता है कि आपको ये बताया गया, आपने ये पढ़ा है, आपने ये लिखा है, आपने ये सीखा है, वो आपका एक प्रैक्टिकल है। आपने ये सीखा है तो आपको ये पता है। अगर आप ना सीखते, आप ना जानते, तो शायद आपको ये कभी भी पता ना होता। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो शिक्षित तो होते ही हैं, लेकिन आत्मशिक्षित होते हैं। वो जो व्यक्ति आत्मशिक्षित होता है, असली विद्वान वही होता है। और एक विद्वान सभी कर्म कांडों से परे होता है, इन सब की उसकी रुचि नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से ऐसे साधु संत सन्यासी हैं जो उन्हें यह लगता है कि मैं ऐसे कर लेने से, संसार से विमुख हो जाने से, अपना वैराग्य धारण करने से वो ज्ञानी नहीं हो सकते। हाँ, साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, वो ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी लीक पे चल रहे हैं। अब किसी ने साधु संन्यास ले लिया तो दूसरा भी उससे प्रेरित होकर ले लिया, मगर उनको वो वास्तविकता नहीं पता है। हकीकत से वो कोसों दूर हैं, कल्पना से बहुत परे हैं। वो सिर्फ एक समाज के रूप में रहते हैं। तो ये जो साधु संत सन्यासी होते हैं, ये सिर्फ एक भोग विलास है एक तरह। इनको कभी आपने देखा है कि जंगल में अभयारण्य में रहते हों? आज देखिए उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, AK-47 लेके लोग उनके बॉडी गार्ड हैं, कितना एक मस्त जीवन जीते हैं। तो ये साधु सन्यासी ही ऐसे जीते हैं। एक विद्वान, एक सच्चा सन्यासी ऐसे जीवन वो कभी भी नहीं जीता है, क्योंकि अंदर उनके जो परम आत्मा है, उनका वो जो ज्ञान हो चुका है, जो ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर प्रफुस्पित हुआ है, उन्हें अंधकार में नहीं रखा जा सकता, वो ना रह सकते हैं, क्योंकि वो लोक हित के लिए कार्य करते हैं, समाज के कल्याण के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, लोगों के उत्थान के लिए करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध ने किया, यूरोप में जीसस क्राइस्ट ने किया, सिखों में हमारे गुरु नानक जी हुए। ऐसे जो लोग होते हैं, इन्हें रियल में कहा जाता है सन्यासी, और ये साधना के पराभूत होते हैं, ज्ञान के एक शूर्य होते हैं, और ये अपने आकर्षण से, अपनी शक्ति से, आत्मिक शक्ति से, इनके पास आत्मिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है वही ईश्वर तुल्य हो जाता है, वो महामानव होता है, क्योंकि यहाँ पर सब व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वो अपने आचरण से, अपने कर्मों से, अपने नेक मंसूबों से ही वो एक नेक इंसान बनता है। अगर आप एक नेक इंसान बन गए तो आप एक अच्छे इंसान का स्वरूप हैं, आप ईश्वर का एक अंश है, आप हम सभी हैं। लेकिन जब आपके अंदर वो अच्छाइयाँ हों, वो जो गुण हों, जो विशेषता है, वो होनी चाहिए। लोग ईश्वर को कहते हैं, ईश्वर कोई देखने की वस्तु नहीं, वो आत्मसात की वस्तु है, वो एहसास करने की चीज़ है। जब उसे आप एहसास करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो आपके अंतरात्मा में है, तब आपके अंदर वो रहते हैं। वरना हजारों सालों से लोग भटक रहे हैं, आज तक कहीं उनको मुक्ति मिली, मोक्ष मिला नहीं। मोक्ष का मतलब ही ये होता है कि लोगों को ज्ञान के पथ पर लाके खड़ा कर दें, शिक्षा के पथ पर लाके खड़ा कर दें। और एक महामानव हुए थे BR अम्बेडकर जी हमारे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वयं निर्माण लेता हूँ, प्राप्त करता हूँ, तो मेरे इस निर्माण का क्या प्रयोजित रह जाएगा जब मेरे लाखों करोड़ों लोग वंचित रहे शिक्षा से। ये कैसे संभव हो सकता है? और उन्होंने संपूर्ण जीवन मानव उद्धार के लिए कर दिया। ऐसे होते हैं विद्वान, ऐसे होते हैं ईश्वर की अनुभूति उनके अंदर होती है, ईश्वर की उपस्थिति होती है उनके अंदर, और वो अनंत काल के लिए, जब तक सूर्य, चंद्रमा, सितारे हैं, उनके नाम इसी तरह दीप्तिमान होते रहते हैं।
तो जानिए खुद को कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि हम सब के अंदर कमियां हैं, तो कमियों को दूर किया जाता है, ना कि कमियों से कमियों को बढ़ाया जाता है। अगर आपके अंदर ज़रा से भी तार्किक शक्ति है, विवेक है, अच्छे आचरण है, तो कभी भी आप गलत कार्य नहीं करते हैं और आप हमेशा लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। हमें दिखावे नहीं करने होते हैं, वो दिखावा नहीं करता है, वो गेस्चर पे नहीं जाता है कि ऐसे आउटलुक अच्छा होगा तो उसे लोग गुड इंप्रेशन जाएगा, हाँ जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर जो अंतःकरण की जो भावना है, जब वो निकल के सामने आ जाती है, तो लोग स्वयं कहते हैं कि नहीं, यह पुरुष, यह व्यक्ति वास्तव में एक मानव है। मानव का मतलब ही होता है मानव होना, मन से मन होता है। अपने अंदर की इच्छाओं को काबू करना, ये सरल बात नहीं है, आसान बात नहीं है। और मैंने कितनों को समझाया है जो कभी हमारे विरोधी होते थे, आज वो भी नतमस्तक है, क्योंकि आपने कभी भी अहित नहीं किया किसी का, अनुचित कभी नहीं सोचा आपने, और वो निष्काम फल आपको प्राप्त होता है। आप अपनी सोच की पराकाष्ठा को प्रतिदिन उसकी बढ़ोतरी करते हैं। दोस्तों, ये बताने का मेरा एक ही प्रयोजन था कि हम सभी मनुष्य एक मनुष्यता के रहें, मनुष्यता की डोर में बंधे रहें। जाति, धर्म, वंश, मूल, कुल, पद, इनसे दूर रहें। सबसे प्रथम बनाओ रखें अपने आप को कि मनुष्य है, और मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं अति व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पाया। तो आज मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपने जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्हें मैं ज़रूर इस चीज़ को बताऊं, क्योंकि आज के समय में अच्छाइयाँ ग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं। बुराइयाँ भरा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, उससे लोग इंटरेस्ट करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें वे ग्रहण नहीं करते हैं, और इस तरह से उनका समय और जीवन व्यर्थ जाता रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखें और ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया है। अगर आया है तो एक मानवता के नाते एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम मानवता के सूत्र में हम और बनते जाएं। हमारी जो चेन श्रृंखला है वो बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए, एक अच्छा नागरिक बनाए, जो अपने देश भविष्य के लिए सतर्क सजग रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नई अवधारणा के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपने मित्र शखा गौतम ऋति को नमस्कार।